गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है और फिर यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। यह आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है कि उसे कौन सा मार्ग मिलेगा, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। अर्पित एक धर्मपरायण व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में कुछ पाप भी थे। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। परिवार शोक में डूबा हुआ था। उसके शरीर का दाह संस्कार किया गया, लेकिन उसकी आत्मा यह सब देख रही थी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति मरता है तो आत्मा शरीर से निकलकर कुछ समय तक भटकती है। यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का प्रारंभ होता है। अर्पित ने अपने परिवार को विलाप करते देखा, लेकिन वह उनसे संपर्क नहीं कर सका। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तीसरे दिन यमदूत आत्मा के पास आते हैं। अर्पित ने देखा कि 2 विशाल और भयावह आकृतियां उसके पास आईं। वे यमदूत थे। उन्होंने कहा, अर्पित, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अर्पित ने पूछा, मुझे कहां ले जाया जा रहा है? यमदूत ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म तुम्हारी आत्मा को वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 12 दिन लगते हैं। इस दौरान आत्मा 16 भयंकर नदियों को पार करती है। इनमें से हर नदी आत्मा के पाप और पुण्य का प्रतिनिधित्व करती है। अर्पित ने देखा कि वह एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर रहा है। वहां चारों ओर कष्ट और पीड़ा थी। उसने अन्य आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार रोती और विलाप करती थीं। नदियों को पार करते समय अर्पित को भयंकर ताप, तीव्र शीतलता, कांटों की चुभन और भूख प्यास सहनी पड़ी। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा के कर्मों के अनुसार सजा के रूप में बताया गया है। 12 दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्पित को यमलोक के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहां धर्मराज विराजमान थे। उनके सामने चित्रगुप्त नामक दिव्य लेखा जोखा रखने वाले देवता खड़े थे। चित्रगुप्त ने अर्पित के जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का विवरण प्रस्तुत किया। अच्छे कर्म, गरीबों को भोजन देना, सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना। बुरे कर्म, लालच करना, झूठ बोलना और अनजाने में दूसरों को नुकसान पहुंचाना। धर्मराज ने कहा, अर्पित, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्म संतुलित हैं, इसलिए तुम्हें दोनों का अनुभव करना होगा। पहले तुम्हें स्वर्ग के सुख का आनंद मिलेगा, फिर नरक के कष्ट और अंत में पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनके पुण्य अधिक होते हैं उन्हें पहले स्वर्ग ले जाया जाता है। अर्पित को देवदूतों द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया। वहां उसने देखा कि चारों ओर स्वर्ण महल, सुगंधित फूल और दिव्य संगीत का वातावरण था। अर्पित को स्वर्ग में स्वादिष्ट भोजन, सुखद वातावरण और दिव्य संगति मिली। उसने अपने जीवन के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप यह आनंद प्राप्त किया, लेकिन यह आनंद अस्थायी था। स्वर्ग में समय पूरा होने के बाद अर्पित को नरक ले जाया गया। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है और हर नरक में आत्मा को उसके पापों के अनुसार सज्जा दी जाती है। तमिश्र नरक, अर्पित को यहाँ भूख और प्यास का भयंकर कष्ट सहना पड़ा। रौरव नरक, यहाँ उसे गर्म लोहे के बर्तनों पर चलाया गया। कुंभिपाक नरक, उसे गर्म तेल में डाला गया। हर सज्जा के दौरान अर्पित को अपने पापों का बोध होता रहा। जब नरक में समय पूरा हो गया तो अर्पित को पुनर्जन्म के लिए प्रस्तुत किया गया। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तब तक पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। धर्मराज ने कहा, तुम्हारा पुनर्जन्म एक साधारण किसान परिवार में होगा। वहां तुम्हें अपने कर्म सुधारने और मोक्ष के मार्ग पर चलने का अवसर मिलेगा। अर्पित ने पूछा, क्या मुझे अपने पिछले जन्म की यादें रहेंगी? धर्मराज ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा के भीतर एक गूढ़ प्रेरणा रहेगी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। आत्मा का सफर उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग का आनंद देते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक का कष्ट। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और दया का पालन करें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं।
अर्पित की यह यात्रा गरुड़ पुराण की गहराइयों को समझने का एक प्रयास है। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि हमारे कर्म ही हमारे सबसे बड़े साथी हैं, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहते हैं।